जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्स क्लासेस पर। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम बिहार बोर्ड 10th हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राम नाम बिने बिरथि जगी जन्मा, यानी राम के नाम के बिना जो यह जन्म है यानी व्यर्थ है। इसी पाठ के यानी अध्याय के हम लेखक परिचय और VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आइए अब शुरू करते हैं इसका पाठ परिचय। जैसा कि आप देख रहे हैं यानी इस चैप्टर का पाठ परिचय यानी कवि का नाम होता है गुरु नानक। क्या नाम होता है? गुरु नानक। और इनका जन्म यानी गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम में हुआ था और इनका ज़िला का नाम लाहौर है। अब ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इनका जन्म स्थान को मतलब जो जन्म स्थान है उनको नानकाना साहब कहलाता है, यानी नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और पिता का नाम इनका है कलुचंद्र खत्री। कलुचंद्र खत्री यानी गुरु नानक के पिताजी का नाम है कलुचंद्र खत्री और माताजी का नाम है तृप्ता। क्या नाम है? तृप्ता। माताजी का क्या नाम है? तृप्ता। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है सुलक्षणी। और इनका जो मृत्यु हुआ था यानी 1539 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। आइए अब देखते हैं पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। यानी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहता है? तो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि आप देख रहे हैं तो प्रमुख रचनाएं इनका है। तो आइए देखते हैं। मुख्य 4 ही इनका रचना है जो सबसे प्रमुख है। जब पूजी मतलब जब पूजी आस दीवार मतलब आशा दीवार और रही दास और सोहिला, यह इनकी रचना है। यानी जपू जी आस दीवार रही दास और सोहिला इनके द्वारा मतलब लिखा गया है, यानी गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं इनके प्रमुख बातें में क्या है कि इनकी रचनाओं को संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, यानी सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है? तो अर्जुन देव है। अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो उन्होंने जो रचना लिखा था यानी संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, तो वह जो ग्रंथ था यानी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आता है कि कविता की भाषा, मतलब यह जो कविता है इस कविता की भाषा क्या है? पंजाबी और हिंदी। किसमें था? यानी पंजाबी और हिंदी। आइए देखते हैं। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। किन्होंने? यानी गुरु नानक जी के द्वारा मक्का मदीना तक की यात्रा किया गया है। और गुरु नानक ने मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। किनकी? यानी गुरु नानक जी को मुगल सम्राट बाबर से क्या हुआ था? भेंट हुआ था, यानी मुलाकात हुआ था। और हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है इन्होंने। मतलब हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलते थे। उम्मीद करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि आपको लेखक परिचय और महत्वपूर्ण बिंदु समझ में खूब अच्छे तरीके से आ चुका होगा। अब आइए हम शुरू करते हैं। VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोलता है? तो सबसे पहले आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, यानी गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा सवाल आता है आपका कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, यानी लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो आपका आंसर होगा तलवंडी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? तो आपका आंसर होगा गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि नानकाना साहब कहाँ है? नानकाना साहब कहाँ है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में। तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5वां नंबर कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? यानी सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, अर्जुन देव। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुरु नानक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक किस काल के कवि थे? यानी जो गुरु नानक है उस किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम नाम
बिने बिरथी मतलब बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति की है, मतलब यह पंक्ति की, यानी गुरु नानक जी के द्वारा यह पंक्ति को कहा गया है। यानी राम के नाम के जाप के बिना जो है ये मतलब सब कुछ अधूरा है। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक जो थे यानी गुरु नानक कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 9वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, तो कालूचंद्र खत्री था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। जो गुरु नानक है किस भक्ति धारा के कवि हैं, यानी 10वां का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। निर्गुण मतलब निगुण भक्ति धारा के क्या हैं, कवि हैं। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा बाबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गुरु नानक के उपदेशों से मतलब उपदेशों में मिलती है क्या, मिलती है गुरु की महाता ब्रह्म की सर्वशक्तिमान नाम जाप की महिमा उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें ये सब मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, कहता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह मतलब गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो कब किया था, यानी तो 1604 ईस्वी में किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि गुरु नानक की रचना है, यानी गुरु नानक की क्या रचना है। जब पूजी आशा दीवार रही रास और सोहिला, यानी सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, यानी सभी होगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है 15 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि देखिए नानकानन के अनुसार गुरु कृपा किस नर पर है, यानी नानकाना के अनुसार जो है गुरु की कृपा किस नर पर होता है, किस नर पर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो दुख में दुख नहीं मानता है, जो दुख में सुख में उदासीन रहता है, जो कंचन और मिट्टी के भेद नहीं समझता है, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नानकाना मतलब नानकाना की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है, यानी कहाँ है जी, तो सच्चे हृदय में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सच्चे हृदय में। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि राम नाम बिने बिरथि जग जन्मा किस परबल देता है, यानी किसे परबल देता है, तो यानी 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जोर देता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रही रास किनकी रचना है, रही रास जो है यानी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की, आंसर नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन कहता है कि बाणी कब विष के समान हो जाती है, तो बाणी कब विष के समान हो जाती है, तो आपका ऑप्शन दिया है कि राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। राम के बिना, राम के अगर नाम को जप नहीं करते हैं तो आपका बाणी जो है यानी विष के समान हो जाती है। वृथे का अर्थ होता है, यानी वृथे का अर्थ होता है यानी व्यर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि नानकाना ने किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी पूजा पाठ के बिना, किसके, पूजा पाठ के बिना ये जन्म होता है, यानी व्यर्थ है। अब आता है 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों के क्या थे, यानी 5वें गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 23 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए, यानी गुरु नानक जी कब अपना प्राण त्याग दिए, तो 1539 ईस्वी में, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो नर दुख में दुख नहीं माने मौन किनकी रचना है, यानी यह किनकी रचना है, तो गुरु नानक के रचना है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि गुरु नानक की रचनाओं को संगत किसने किया, यानी संगत किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, मतलब संगत का मतलब होता है, यानी संगत का मतलब होता है कि इनको मतलब किन्होंने मतलब ये किया, ट्रांसलेट किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट आता है
26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। यानी यह जो राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसको विरोध करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सभी, यानी डी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। यानी हरि रस से कवि जो है उनका क्या अभिप्राय है, नहीं राम नाम के जाप करना उनका क्या है अभिप्राय है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कवि ने वर्ण मतलब वर्णश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। यानी गुरु नानक जी के द्वारा क्या हुआ था, भक्ति के प्रचार हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक के पद हैं, यानी गुरु नानक के कौन सा पद है। यानी 29 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के कौन सा पद है, तो गुरु नानक का पद है प्रेम भक्ति के मधुर गीत, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है राम नाम बिने बिरथु जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर के शरण में जाने को अधिकारी कौन है। यानी ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन है, तो जिसका अंत करण निर्मल होता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ननकाना साहब का संबंध है, ननकाना साहब का संबंध है किन से, यानी गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमचंद्र से, प्रेम घन से, घनानंद से, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जप पूजी किसकी रचना है, यानी गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 33 नंबर की गुरु नानक किसका विरोध करते हैं, यानी गुरु नानक जो है किसका विरोध करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी क्रम कांड को, तीर्थ कांड को और वरह डवर का, ठीक है, यानी भौंडवर का। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किनकी रचनाओं को संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आपका आंसर सही हो जाएगा ए, यानी गुरु नानक। नेक्स्ट आता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, यानी यह क्वेश्चन अगले थी में देखे थे, तो राम नाम के बिना, जो राम नाम का जाप है उसके बिना यह अभिप्राय है। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक पंजाब के किस डैश डैश में कविताएं की हैं, यानी उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, यानी हिंदी में की हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके बिना प्राणी में मुक्ति नहीं मिलती है, यानी गुरु ज्ञान के बिना, कर्म कांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी गुरु ज्ञान के बिना जो है ना प्राण को मुक्ति नहीं मिलती है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, गुरु नानक जो है आखिर किस मार्ग के कवि हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी डी, राम भक्ति मार्ग के कवि हैं, सही आपका आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर